सब भाई भाई कौन मेरे सब भाई है। सब भाई है? हाँ। क्या विचार 11 मार्च 2026 को केरल के तिरुवनंतपुरम के पास पूवर क्षेत्र में स्थित अरुमानूर श्री नयनार देव मंदिर में महाकुंभ 2025 की चर्चित वायरल लड़की मोनालिसा भोसले ने अपने प्रेमी फरमान खान के साथ हिंदू रीति रिवाजों से विवाह किया था, जिसके बाद उनके हनीमून की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहे हैं। इस घटना ने पूरे देश में चर्चा का विषय बना दिया है, जहां एक तरफ उनकी कहानी को प्यार की जीत के रूप में देखा जा रहा है, तो दूसरी तरफ परिवार की आपत्तियों और अंतरधार्मिक विवाह को लेकर कुछ बहस भी छिड़ी हुई है। दोस्तों, अगर आपको इस पूरी कहानी के बारे में विस्तार से जानना अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट्स में अपनी राय बताएं कि आप इस घटनाक्रम पर क्या सोचते हैं। मोनालिसा भोसले मूल रूप से मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली 18 वर्षीय युवती हैं, जिन्होंने पिछले साल 2025 के महाकुंभ मेले के दौरान प्रयागराज में रुद्राक्ष की मालाएं और फूलों की मालाएं बेचते हुए एक साधारण वीडियो में अपनी आकर्षक आंखों और मुस्कान से लाखों लोगों का ध्यान खींच लिया था। उस समय कुंभ की भीड़ भरी गलियों में वे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी बिताते हुए नजर आ रही थीं, लेकिन उनकी उस क्लिप ने सोशल मीडिया पर इतनी तेज रफ्तार से यात्रा की कि उन्हें महाकुंभ की वायरल गर्ल या कुंभ ब्यूटी के नाम से जाना जाने लगा। इस वायरल होने के बाद उनके जीवन में कई बदलाव आए, जिनमें अभिनय की दुनिया में कदम रखना भी शामिल था। वे अब मलयालम फिल्म नागम्मा में डेब्यू करने वाली हैं, जो केरल में शूट हो रही है, और साथ ही बॉलीवुड में भी सनोज मिश्रा की फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर में काम करने जा रही हैं। इसी दौरान उनकी मुलाकात फरमान खान से हुई, जो महाराष्ट्र के एक अभिनेता हैं, और दोनों की दोस्ती फेसबुक पर लगभग 6 महीने पहले शुरू हुई थी। फरमान भी अभिनय के क्षेत्र में सक्रिय हैं और दोनों ने एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझा। मोनालिसा उस समय केरल में अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए पूवर और विजंजम क्षेत्र में रुकी हुई थीं, जहां परिवार की ओर से कुछ दबाव महसूस होने लगा। उनके पिता जय सिंह भोसले उन्हें इंदौर वापस ले जाने और किसी रिश्तेदार से शादी करवाने का फैसला ले चुके थे, लेकिन मोनालिसा ने अपनी मर्जी से फैसला किया। 11 मार्च को सुबह ही दोनों ने थम्पानूर पुलिस स्टेशन में पहुंचकर सुरक्षा की मांग की, जहां मोनालिसा ने बताया कि वे वयस्क हैं और अपनी पसंद से जीवन साथी चुनने का अधिकार रखती हैं। पुलिस ने उनके बयान को दर्ज किया और पिता से बात की, जिसके बाद पिता इंदौर लौट गए। पुलिस ने मोनालिसा को कानूनी सुरक्षा प्रदान की और कुछ घंटों बाद ही शाम को अरुमानूर मंदिर में सादगी भरी शादी हो गई। मोनालिसा ने लाल साड़ी पहनी थी और माथे पर सिंदूर लगाया, जबकि फरमान पारंपरिक सफेद शर्ट और मुंडू में थे। इस समारोह में केरल के शिक्षा मंत्री वी शिवंकुट्टी समेत सीपीआईएम के राज्य सचिव एमवी गोविंदन और सांसद ए रहीम जैसे प्रमुख व्यक्ति भी मौजूद थे, जिन्होंने इसे शांति और सद्भाव का उदाहरण बताया। शादी के बाद मोनालिसा और फरमान केरल के समुद्री किनारे पर समय बिता रहे हैं, जहां उनकी तस्वीरें और छोटे वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। इनमें वे दोनों हंसते खेलते नजर आ रहे हैं और केरल की सुंदरता का मजा लेते दिख रहे हैं, जो लोगों को उनके हनीमून का एहसास करा रहा है। कुछ क्लिप में वे बीच पर घूमते हुए या पानी के किनारे बैठे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये सब सामान्य पल हैं, जो किसी भी नई शादीशुदा जोड़ी के लिए स्वाभाविक होते हैं। इस पूरी घटना ने सोशल मीडिया पर मिश्रित प्रतिक्रियाएं पैदा की हैं, जहां लाखों लोग मोनालिसा की बहादुरी की तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी मर्जी से जीवन का फैसला लिया। कई यूजर्स ने लिखा कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती और केरल ने एक बार फिर से समावेशी संस्कृति का प्रमाण दिया। वहीं कुछ लोगों ने अंतरधार्मिक विवाह को लेकर सवाल उठाए, लेकिन मोनालिसा और फरमान ने स्पष्ट किया कि उनकी शादी हिंदू रीति रिवाजों से हुई है और दोनों अपने धर्म का सम्मान करते हुए साथ चल रहे हैं। फरमान ने एक बयान में कहा कि उनका रिश्ता सिर्फ 6 महीने का है, लेकिन लगता है जैसे 60 साल पुराना हो, और यह प्यार की सच्चाई है ना कि कोई विवादास्पद मुद्दा। पुलिस की ओर से भी कोई आधिकारिक बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि मोनालिसा वयस्क हैं, इसलिए उनकी पसंद का सम्मान किया गया और सुरक्षा सुनिश्चित की गई।
परिवार की ओर से अभी तक कोई सार्वजनिक बयान नहीं आया है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में पिता की निराशा का जिक्र है, जिसे लेकर लोग संवेदना भी जता रहे हैं। मोनालिसा ने अपने इंस्टाग्राम पर खुशी का इजहार करते हुए केरल को धन्यवाद दिया, जहां उन्हें समर्थन मिला, और उन्होंने कहा कि यहाँ की संस्कृति ने उन्हें नई शुरुआत दी। अब जब हनीमून की ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं, तो लोग उनके आने वाले फिल्मी प्रोजेक्ट्स के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। मोनालिसा की नागम्मा फिल्म जल्द रिलीज होने वाली है और उनके फैंस को उम्मीद है कि शादी के बाद भी उनका करियर मजबूती से आगे बढ़ेगा। फरमान के साथ उनका साथ अब न सिर्फ पर्सनल बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में भी दिख रहा है, जहां दोनों एक दूसरे का साथ देते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट में बताएं कि आप मोनालिसा की इस नई जिंदगी को लेकर क्या महसूस कर रहे हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर कई फेक वीडियो और क्लिप भी फैल रही हैं, जो असली हनीमून से जुड़ी नहीं हैं, बल्कि पुरानी क्लिप्स या अन्य जोड़ियों की हैं। इसलिए दर्शकों को सतर्क रहना चाहिए और केवल विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी लेनी चाहिए। मोनालिसा की कहानी हमें याद दिलाती है कि युवा पीढ़ी अपनी स्वतंत्रता और पसंद के साथ आगे बढ़ रही है और समाज को ऐसे फैसलों का सम्मान करना चाहिए। वर्तमान में दंपति केरल में ही रह रहे हैं, जहां वे अपनी शादी के बाद के पलों का आनंद ले रहे हैं और फिल्मी काम भी जारी है। उनके फैंस लगातार सपोर्ट कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर हैशटैग जैसे मोनालिसा फरमान या कुंभ गर्ल वेडिंग ट्रेंड कर रहे हैं। यह घटना पूरे देश में युवाओं के बीच चर्चा का केंद्र बनी हुई है, जहां प्यार की जीत और परिवार की चुनौतियों का मिश्रण देखा जा रहा है। मोनालिसा की शुरुआती जिंदगी काफी साधारण थी, लेकिन कुंभ के दौरान उनकी एक क्लिप ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। प्रयागराज की उन गलियों में जहां लाखों श्रद्धालु आते थे, वहां वे मालाएं बेचकर अपनी छोटी सी कमाई करती थीं और उसी में उनकी खूबसूरती ने लोगों को आकर्षित किया। उसके बाद इंदौर में एक्टिंग ट्रेनिंग ली मुंबई गई और फिर केरल पहुंची, जहां उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। फरमान से मुलाकात ने उन्हें नई ऊर्जा दी और दोनों ने मिलकर फैसला किया कि साथ चलेंगे। पुलिस स्टेशन वाली घटना काफी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि वहां मोनालिसा ने साफ कहा कि वे जबरदस्ती नहीं जाना चाहती और अपनी खुशी के लिए शादी करेंगी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और सुरक्षा दी, जिससे शादी सुचारू रूप से हो सकी। मंदिर में हुए समारोह की सादगी ने कई लोगों को प्रभावित किया, जहां कोई भव्यता नहीं बल्कि सिर्फ दो दिलों का मिलन था। केरल के नेताओं के बयान ने इसे राज्य की संस्कृति से जोड़ा और कहा कि यहाँ विविधता में एकता का माहौल है। हनीमून की वायरल तस्वीरों में दोनों समुद्र के किनारे घूमते नजर आ रहे हैं, जहां मोनालिसा की मुस्कान और फरमान का साथ देखकर फैंस खुश हैं। ये पल उनकी नई शुरुआत के प्रतीक हैं और कई युवा जोड़ों को प्रेरणा दे रहे हैं। हालांकि कुछ नकारात्मक टिप्पणियां भी आईं, लेकिन अधिकांश लोग सकारात्मक हैं और उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। अब जब कुछ दिन बीत चुके हैं, तो दंपति अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौट रहे हैं, जहां फिल्म की शूटिंग और पर्सनल टाइम का बैलेंस बना रहे हैं। मोनालिसा के आने वाले प्रोजेक्ट्स को लेकर उत्साह है और उनके फैंस इंतजार कर रहे हैं कि वे स्क्रीन पर कैसी परफॉर्मेंस देंगी। फरमान भी उनके साथ सपोर्ट में है और दोनों की जोड़ी अब सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चुनौतियां आती हैं, लेकिन सच्चे प्यार और सही फैसलों के साथ उन्हें पार किया जा सकता है। मोनालिसा और फरमान की यात्रा अब भी शुरू हुई है और हम सभी को उम्मीद है कि उनका भविष्य खुशहाल रहेगा। समाज में ऐसे घटनाक्रम हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता कितनी ज़रूरी है और परिवार को भी बच्चों की पसंद का सम्मान करना चाहिए। केरल की इस घटना ने पूरे देश का ध्यान खींचा है और सकारात्मक संदेश दिया है कि प्यार हर बाधा को पार कर सकता है। मोनालिसा की वायरल होने वाली शुरुआत से लेकर अब तक की यात्रा ने दिखाया कि सोशल मीडिया किस तरह जिंदगी बदल सकता है। एक साधारण लड़की से स्टार बनने तक और फिर शादी तक का सफर काफी प्रेरणादायक है। उनके हनीमून के पल अब फैंस के साथ शेयर हो रहे हैं, लेकिन वे अपनी प्राइवेसी भी बनाए रखे हुए हैं। फरमान ने अपने रिश्ते को मजबूत बताया और कहा कि दोनों एक दूसरे का साथ देंगे, चाहे कोई भी चुनौती आए। पुलिस की भूमिका ने भी यह सुनिश्चित किया कि कानून का पालन हो और कोई जबरदस्ती न हो।
यह सब मिलकर एक संतुलित तस्वीर पेश करता है, जहां खुशी और विवाद दोनों साथ चल रहे हैं, लेकिन अंत में प्यार की जीत दिख रही है। आज के समय में जब युवा अपनी राह खुद चुन रहे हैं, तो मोनालिसा की कहानी एक उदाहरण बन गई है। उनके आने वाले दिनों में फिल्मी सफलता और पारिवारिक खुशी दोनों की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि समाज ऐसे रिश्तों को सकारात्मक नज़रिए से देखे। इस घटनाक्रम से जुड़ी हर छोटी जानकारी अब सार्वजनिक हो चुकी है और लोग इसे लेकर अपनी राय रख रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि दंपति अपनी खुशी में डूबा रहे। केरल की खूबसूरत जगहों पर बिताए जा रहे उनके पल वाकई यादगार लग रहे हैं और वायरल होने के बावजूद वे शांतिपूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। मोनालिसा भोसले की यह नई जिंदगी हमें बताती है कि सपने पूरे करने का रास्ता कभी सीधा नहीं होता, लेकिन साहस के साथ हर मुश्किल पार की जा सकती है। उनके फैंस और समर्थक लगातार उनके साथ हैं और यही उनका सबसे बड़ा बल है। अंत में कहा जा सकता है कि प्यार और सम्मान की कहानियां हमेशा याद रहती हैं और मोनालिसा फरमान की यह शुरुआत भी ऐसी ही एक मिसाल है जो भविष्य में और भी प्रेरणा देगी।